हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत एक फिर से एक नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहे, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और मैं आज बच्चे की मालिश करने जा रही थी तो फिर से मैंने सोचा एक ब्लॉग बना ही लेती हूँ। जैसे दो ये हैं, एक है महाविष गर्भ तेल, एक है पंचगुण तेल। ये दोनों को मिलाकर आज मैं 7 साल हो गए हैं, जो है कि वैद्य जी को दिखाते थे इसकी फालिस अटैक की वजह से, तो उसने ही बताया था। तो वही आज 7 साल से इसकी मालिश कर रही हूँ। तो दोनों हैं, इसे एक महाविषगर्भ तेल है, एक पंचगुण तेल है। तो इसको एक एक ढक्कन इसका एक कटोरी में निकाल लेते हैं और एक ढक्कन इसका भी। बाबू बाय करो, बाय कर लो, टाटा, राधे राधे कर लो। और एक ढक्कन दोस्तों इसको ऐसे डाल लेते हैं और दोनों को मिला करके मालिश करते हैं। 7 साल से मालिश तो करते थे गाइज, और ऐसा नहीं जैसे बच्चों को फालिस अटैक हो जाता है, ऐसी दिक्कतें हो जाती, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, तो इस बच्चे को उसी तरह हुआ था सेम। हाथ पैर अकड़ गए थे और डॉक्टर मना भी कर दिया था मालिश वालिश करने के लिए, तो इसीलिए डॉक्टर मना किए थे। फिर भी मेरा मन नहीं मानता था, तो हमने जब वैद्य जी को दिखाया तो इसकी थेरेपी ज़्यादा करते थे। दिन में दो बार 3 बार थेरेपी हो जाती थी। रात में जब जाग जाता था तो तभी इसकी थेरेपी, हाथ पैर चलाना और सारी उंगलियां आप देख सकते हैं कि इसके इसी तरह थेरेपी की वजह से नहीं। डॉक्टर बोले थे कि अगर इसकी थेरेपी अच्छे से नहीं करेंगी तो इसके हाथ पैर अकड़ जाएंगे, कभी नहीं चल पाएगा। तो इसकी थेरेपी भी बहुत करते थे। अब ये 2 साल से चलने लगा है तो खुद ही नहीं थेरेपी करवाता, और 1-2 साल हुए हैं चलने लगा है, तब से थेरेपी नहीं करवाता। नहीं, इसकी थेरेपी हम करते थे जब बेड पे पड़ा रहता था, और जब चलने लगा है तो इतना बड़ा भी हो गया है, हाथ पैर झटकता है और खुद ही मारता है, करवाता नहीं है। फिर भी मालिश हम पहले भी इसी की मालिश से ज़्यादा मालिश तेज़ से नहीं करते थे। इसकी धीरे धीरे ऐसे, जैसे ये एक समझो दवा ही है, तो हम ऐसे करके ऐसे 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 हल्के में ले लेते थे और ऐसे ऐसे करके बस थेरेपी करना शुरू कर देते थे। मतलब थेरेपी जैसे कि हाथों का ऐसे और ऐसे, ये सब अभी भी कड़ापन इसके अंदर है, लेकिन अब इतना बड़ा हो गया है, कराता भी नहीं है। तो ऐसे, और पेट के बल, पीठी और हाथ पैर में सारे अकड़न हो गए थे। अब तो हाथ पैर की उंगलियां आप देख ही सकते हैं, ये अभी भी थोड़ा टाइट करता है नहीं कराता है, अब चलता फिरता है, फिर भी ठीक है। आप देख सकते हैं, मेहनत तो मैंने की थी और ऐसे ऐसे घिस देते थे। आज भी है, ज़्यादा तेज़ हमने इसकी मालिश नहीं करते हैं हाथों पैर में। आज भी इसकी जैसे ऐसे हाथ हैं तो ऐसे ऐसे करके इसकी थेरेपी, आज भी हाथ पैर ज़्यादा मालिश नहीं कराता है, बहुत परेशान करता है। और रुक जाओ बेटा, और आपको दिखाते हैं जैसे ये उंगलियां ऐसे ऐसे चला करके, सब उंगलियों में आज भी ऐसे करना पड़ता है। 1-1.5 घंटा लग जाता है इसको मालिश करने में, ऐसे ऐसे। तो सारी आज भी यही तेल की मालिश कर रहे हैं। और इसकी गांठ गिर गया था, ये आए दिन ही गिर ही जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी एक अंग में इसको अटैक है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो गिर जाता है तो इसमें चोट लग गई थी। तो एक वैद्य जी ने बताया था, ये तेल मैंने बनाया, उसकी मालिश की तो रिजल्ट अच्छा तो आया है। गांठ की स्वेलिंग भी कम हो गई, स्वेलिंग अब नहीं है, फिर भी हल्की फुल्की दर्द है और अब चलता फिरता है, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमने इसका क्या बनाया था, इसमें कच्ची हल्दी, आप सभी लोग जानते होंगे कच्ची हल्दी क्या होती है। कच्ची हल्दी है, ये कच्ची हल्दी और अदरक और रिंडी आप जानते हो, रिंडी की जो तेल आती है, तो उसकी जड़ और काली मिर्च डाल करके कूट के अच्छे से, और सरसों के शुद्ध तेल में इसको पकाया है, पका करके रखा है, तो इसी की मालिश की है। तो ये चोट वोट के लिए बहुत अच्छा है, तो हमने किया है तो रिजल्ट देखे हैं, अच्छा है।
तो आप सबको हम बताते हैं कि कोई ऐसा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कोई हो, तो इसका अगर कर लेंगे तो हो सकता है सही भी हो जाए, ठीक हो जाए। ऐसे बुजुर्गों को भी दिक्कतें आ जाती हैं, बच्चों को भी दिक्कतें आ जाती हैं। और दुआएं आप मेरे बच्चे को देते रहना, क्योंकि आपको दिखाई दिया मेरे 2 ही बच्चे हैं, और एक तो इस तरीके का है, एक बेटी है। तो बस अब आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ कर कि इस बच्चे के लिए मेरी दुआ करना और सपोर्ट करना कि बच्चा ठीक हो जाए। मेरे लिए नहीं सही, इस बच्चे के लिए अपने भविष्य के बारे में सोच सके, खुद अपना भूखा ना रहे, मेरे ना रहने पर ये कम से कम भूखा तो ना रहे, मेहनत करके खा सके। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि बस उतनी बुद्धि दे दे इसे, बस। और मेहनत तो मैं करती हूँ, कैसी मेहनत करती हूँ आप लोग कमेंट में बताया करें कि मैं मेहनत करती हूँ बच्चे को कि नहीं करती हूँ। और ठीक है, और इंसान जो परेशान रहता है उसी को ज़्यादा परेशान किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? और उसको जो हम कहते हैं परेशान हुए इंसान को जो सपोर्ट करता है वो समझो भगवान ही होता है, उसके अंदर कुछ ना, उसके अंदर भगवान का वास होता है, वही सपोर्ट करता है। नहीं तो आजकल दुनिया में मैंने बहुत देखा है, 10 साल से इस बच्चे के पीछे मैंने इतना परेशान किया, दर दर की ठोकरें खाई, बहुत सारे इंसान मिले। कुछ लोगों के अंदर तो इतनी इंसानियत है कि इस बच्चे को देख करके अपना बच्चा मान लेते हैं कि ये मेरा ही है, जैसे ऐसे मतलब तसल्ली दिलाते हैं कि ना एक दिन ये ठीक होगा, अच्छा होगा, सब कुछ करेगा, जैसे आम बच्चा करता है उसी तरह ये भी करेगा, तब मन में तसल्ली आती है। मैंने बहुत जैसे बाल भवन गई, वहाँ अनेकों बच्चे हैं, उन बच्चों को देख करके भी मुझे तसल्ली आई। नहीं तो मैं भी डिप्रेशन में बहुत रहती थी, रातों दिन रोया करती थी। फिर देखा कि मैंने रोने से कुछ नहीं होता है, मैंने बहुत रोया मैंने। ऐसे रात रात नींद नहीं आती थी, जागा करते थे और रात भर रोया करते थे कि कोई नहीं था मुझे समझाने वाला। और कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं माँ बाप भाई बहन से भी नहीं कह पाती थी, मैं किससे कहूँ, और रो रो के ही कटते थे सारे दिन। लेकिन हालात अब आज यहाँ तक पहुँचा है, इतना भी ठीक है कि बच्चा मेरा चल लेता है। और नहीं तो 2 साल पहले मुझे बहुत दिक्कतें थी कि चल नहीं पाता था, और बड़ा भी हो चुका था, 5-6 साल 7 साल का हो गया था। इसको लेके आना जाना बड़ा दिक्कत पड़ता था, गोदी लेके दिखाने जाना। तो इसलिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस बच्चे के लिए दुआ करना कि ये ठीक हो जाए। और जैसे साग सब्जी का नाम पहचान ये तो करने लगा है, खाना पीना में कुछ जानने लगा है, और जिद बहुत करता है, बहुत जिद आता है। कुछ ऐसी चीज़ें मांगता है कि नाम नहीं ले पाता और मांगता रहता है, हम समझ नहीं पाते हैं, उसमें तोड़ फोड़, ये फेंक देना, वो फेंक देना, रोना, और हम लोग समझ नहीं पाते ये कह क्या रहा है। बहुत जिद दिखाते हैं, ये देखता नहीं, मांगता नहीं। और इसको मालिश कर देते हैं, मालिश करने के बाद जो है कि ये देखो सोता है कि नहीं सोता है। फिर गैस और काम करने हैं, फिर हम मिलते हैं। गैस इनके मालिश कर रहे हैं, कर ही देते हैं। देखो मालिश करवा लेता, कभी कभी तो ये खड़ा भी नहीं होता, बहुत जिद करता, मारता पीटता रहता है। और एक कमियां है, जैसे इन बच्चों को ऐसा भी होता है कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। लार बहुत बच्चों में जब ज़्यादा लार आती है तो उनको बहुत दिक्कत होती है कि उनका, अब लार समझ सकते हैं, लार अपने शरीर के लिए कितना लाभकारी है। तो इसलिए बच्चों का लार, इसका भी लार जो है कि ज़्यादा नहीं, कभी बात करते हुए लार बाहर आ जाती है, कुछ ना कुछ। और जो एनी टाइम बच्चों को, डॉक्टर ये बोलते हैं जो बच्चों का लार बाहर ज़्यादा आती है तो उनको ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। ये गंदी बात है, ये अच्छी। तो देख ही सकते हैं आप, इतना बड़ा हो गया और ये खुद ही इतना लड़ाई करता है और मालिश नहीं करवाता अच्छे से। तो अब तो इनकी अच्छे से हम ऐसे थोड़ा रगड़ के मालिश करते हैं। नहीं तो फ्रेंड मैं बहुत दिन तक, अरे समझो बता तो रहे हैं आपको, 7 साल तक मैंने, जब तक ये चल नहीं पाया, 2 साल हो गए चलने लगा, जब तक चल नहीं पाया तब तक इसको मैं रगड़ के मालिश नहीं करती थी। हाँ, यही तेल यही था,
पंचगुण और महाविष्कर तेल ही मालिश करती थी, लेकिन इस तरह नहीं, बस पोले पोले कर देती थी। और इसकी थेरेपी ज़्यादातर करती थी। थेरेपी क्योंकि इसकी शरीर के लिए वो आज इसको पकड़े नहीं तो ये आज भी इसी शरीर। और ये जो है कि जितना अब ये 10 साल को हो गया है, जितना इसकी खुराक होनी चाहिए, जितना 10 साल का बच्चा उसको खाना पीना जितना चाहिए उतना ये गाइस नहीं खा पाता है इसको, इसीलिए और दुबला पतला है। और इसकी दवाइयाँ जो चल रही हैं, मेन तो दवा यही है रेस्पिडोन। ये दवा, ये जो गोली है रेस्पिडोन, ये जो है कि दिन में आधी गोली सुबह, आधी गोली शाम को, यही जो मेन दवा है यही चल रही है। और एक चल रही है प्रोटीन की, बस 2 ही है। और इनको खाना खिलाना पिलाना क्या खिलाएं, आप लोग भी बताइए मुझे कमेंट में कि इसको हेल्थी क्या दें। वही दाल चावल सब्जी रोटी वही देते हैं, जो और कुछ हो जो मुझसे बन पाता है वो खिलाते हैं, दूध देते हैं। तो इसको क्या हेल्थी दें कि ये जल्दी मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए, अच्छा हो जाए। बहुत प्यार करता है मेरा बच्चा। आप सबसे दुआ करती हूँ, आप सबसे क्या क्या कहूँ, देखो पैर मेरे छूता है। सबसे जय कर लो, सबसे जय कर लो। हाँ बस यहीं से। अरे अब बाबू गया सो। अब देख सकते हैं बहुत परेशान किया, फिर उसके बाद ये खाना खाया, खाना खा के बाद सो गया। अब इसको मैंने सुला दिया। अब हम करेंगे सिलाई। आपको चलते हम दिखाते हैं। मच्छरदानी लगा देते हैं कि इसको मक्खी जब लग जाती है ना तो बहुत जल्दी जाग जाता है, इसलिए इसको हम मच्छरदानी लगा दिया। अब ये सोएगा आधा 1 घंटा, तब तक हम अब करेंगे सिलाई। और जब जागेगा तो कहेगा बस चाय बनाओ। चाय बहुत पसंद है दोस्तों, लेकिन चाय बहुत कम हम देते हैं, और चाय बनाते नहीं तो रोता है। अभी हम निकाल रहे हैं मशीन, अब हम करेंगे सिलाई। बेटा गई थी स्कूल, ये भी स्कूल से आ गई, अभी आई है। कल इनके स्कूल में है कार्यक्रम। अब हम कर लेते हैं सिलाई।